की जान निकल गई थी। उस वक्त आपने देखा कि आपके शोहर की आंखों में खून उतरा हुआ है। 3 बच्चे हो गए, अभी भी मार पड़ती है मुझे। आप अपना रूम छोड़ के अपने देवर के रूम में क्यों सो रही थी? लज्जत की खातिर उसने मेरा पूरा घर उजाड़। उन्होंने मेरी मम्मा को फोन किया, उन्होंने कहा कि अभी इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको कुछ कर दूंगा, इसको ले जाओ यहाँ से। आपको अपनी बैक सीट पर देखने का मौका नहीं मिला कि आपने अपने शोहर से ये सवाल किया हो कि ये किस लाश को आपने लपेटा हुआ है? एक डंडा था ना, वो उसके सीने के ऊपर लग गया था, जिस वजह से ना उस लड़की की वहाँ पर ही हमारे घर ही डेथ हो गई थी। फोन तोड़ दूंगी और अभी सास को कहूंगी कि फरहान को समझाए ये सब कुछ क्या कर रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। इस वक्त मेरे साथ जो राइडर मर्डर हुआ है उसकी मुलजमा बैठी हुई हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये वो राइडर इनके साथ रिलेशन में था या ये अफवाहें हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमना नाम है मेरा। आमना, आप ये बताएं कि ये राइडर आपको फर्स्ट टाइम कैसे मिला था? सर इसका मेरा जो आमना सामना हुआ था ना, वो एक वीडियो कॉल के ऊपर हुआ था। एक वीडियो कॉल के ऊपर हमारा आमना सामना हुआ था। इसने मुझे कॉल की थी, मैंने इसकी कॉल रिसीव की थी, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो आज मुझे यहाँ पे ले आई। और मैंने इसकी जब वीडियो कॉल रिसीव की तो इसने मुझे फर्स्ट बात ये की थी कि मैडम जी इश्क हो गया, आपके साथ शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। और इस बात में मैं हंस पड़ी, मुझे लगा कोई पागल है, और इस बात में मैं हंस पड़ी। जो पहली वीडियो कॉल एग्जैक्टली जो कि बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो रहा है कि लड़की हंसी, ये अपने खामद की वो वफादार नहीं है, बच्चों की वफादार नहीं है। अब मुझे अक्सर इंटरव्यू देते हंसी आ जाती है, तो मैं क्या करूँ? अब एक इंसान हो आगे मुझे उस टाइम हंसी, जो कि इन्होंने इतना इशू क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने इसको इस वर्डिंग में बात की उससे, मैंने उससे कहा कि बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं? तो उसने कहा मैडम जी आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं? उसने मुझसे कहा कि मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल कट कर दी और उसको ब्लॉक कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम आपको वो एक बंदा कॉल कर रहा है और वो भी वीडियो कॉल, और आपको साथ ये कह रहा है कि मुझे आपके साथ इश्क हो गया? आई डोंट नो, मुझे उसका नाम भी उसके मरने के बाद पता चला। आपकी तालीम कितनी है? 2nd ईयर। तो कोई स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मोहल्ले में कभी आपकी उसके साथ कभी मुलाकात हुई हो? किसकी? राइडर जो मर्डर हुआ है। नो सर, बिल्कुल मैं उसकी फैमिली को नहीं जानती। मुझे उसकी फैमिली के बारे में, मुझे उसकी मदर, उसकी बहनें, उसके भाइयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उसके फ्रेंड्स के बारे में, मुझे उसके खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। और मुझे उसका ना, मुझे पहले तो उसकी शक्ल भी नहीं आती। अब मुझे उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से शक्ल याद है, मुझे पहले उसकी शक्ल भी नहीं आती। मैं अब आपको उसकी शक्ल याद कैसे हुई है? सर वो जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने मेरे घर का खाना ख़राब कर दिया सिर्फ अपने लज्जत की खातिर, उसने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, तो उस आदमी की शक्ल मैं कैसे भूल सकती हूँ? जिससे हमारा पूरा का पूरा ख़ानदान अपने साथ ले डूबा, उस आदमी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? जब आपको उसने वीडियो कॉल की फिर आपकी कभी मुलाकात भी हुई है उसके साथ के नहीं? नो सर, 100% नो। एक जगह पर आपने निजी चैनल पे कहा है कि वो मेरे घर के नीचे आया और उसने मेरे पेट पर चाकू रखा और उसने मुझे कहा किसी सेफ जगह पे ले जाओ, और मैं उसे सेफ जगह पर ले गई और उसके बाद उसने मुझसे कुछ चीज़ें हथिया ली और अपना मोबाइल वहाँ पे छोड़ के चला गया। ये बात कितनी दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं हर चैनल के ऊपर ये बात करती हूँ। तो आपने उसी वक्त क्या रिएक्ट किया था? अपने हस्बैंड को बताया था कि वो शख्स बदमाशी के तौर पर मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की? वो एक्चुअली सारा कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो सारी सिचुएशन मेरे सर के ऊपर आ गई थी, सारी सिचुएशन मेरे सर के ऊपर आ गई थी। और मैं नीचे बैठी थी और मेरे हस्बैंड को जब ये सारी बात का पता चला, उन्होंने मेरी मम्मा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको कुछ कर दूंगा, इसको ले जाओ यहाँ से। और मैं मम्मा की तरफ चली गई। अगले दिन मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि मानो मुझे इस बात का कंफर्म हो गया, उस दिन कोई ना कोई आया था हमारे घर, मुझे ये फ़ोन मिला है, ये फ़ोन ना तो तुम्हारा है ना तो ये फ़ोन मेरा है। तो और ना इसके अंदर A to Z सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो जो तुमसे बात कर रहा है ना उसकी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। अब ये बेहतर ये रहेगा कि तुम अपने मुँह से बताओ। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे अकेले में कहा कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है, तुम किसके साथ जाना चाहती हो, तो तुम मुझे वो भी बता दो। जबकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसी बात कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये सारा माजरा क्या है? कहते मैं मुझे सारी चीज़ पता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मेडिकल में है। आपकी लव मैरिज है? अरेंज। तो अपनी फैमिली में हुई कि फैमिली के बाहर? जी, फैमिली में हुई है कि फैमिली के रिलेटिव्स आपस में? आउट ऑफ फैमिली। तो जब आपने अपने शोहर को बताया तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि आप अपनी वालदा के घर चले जाएं? कि आपके शोहर काफ़ी गुस्से वाले हैं, लड़ाकू हैं?
नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन वो जब मुझे देखते हैं ना तो वहाँ पर ही मैं चुप कर जाती हूँ, मैं उनसे बात मतलब नहीं शेयर कर पाती। वो चंद अरसा कबल आपके हस्बैंड ने आपको मारा पीटा और आपकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी मुझे इतना तशद्दुद से कोई मारा पीटा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड की नेचर बहुत अच्छी है, बस उनसे बात करते हुए हाँ मैं हिचकिचाती हूँ। वो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाती उनसे कोई भी बात शेयर। आपके हस्बैंड ने पिस्टल क्यों रखा हुआ है? शौक। इससे पहले उन्होंने कभी किसी को गोली मारी हो या कभी कोई ऐसा मामला आपने सुना है उनके बारे में? नहीं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जब वो राइडर को जलाने में और उसको मारने में अपने शोहर की क्या हेल्प की है? मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की, मैंने उनकी कोई भी हेल्प नहीं की। उस रात को उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं अपने देवर के रूम में थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, मुझे काम है। और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद वो चलते गए। मैं गाड़ी में 2 दफ़ा आप अपना रूम छोड़ के अपने देवर के रूम में क्यों सो रही थी? एसी ख़राब था। एसी ख़राब था। अच्छा, आपके घर का एसी खराब था? यस, मेरे पोर्शन का एसी ख़राब था। ठीक है। आप कंबाइंड फैमिली में रहती हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक निजी चैनल पर यह भी कहा है कि जब वो बंदा मुझे ऊपर ले गया चाकू लगाकर, तो मैंने मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई तो मैंने आंखों के इशारे से अपनी बेटी को कहा कि अपने दादा अबू को बुलाओ, और वो ऊपर आए हैं तो उनके खौफ से वो शख्स भाग गया था। इसमें कितनी उनके खौफ से नहीं, उनके दरवाज़ा खड़काने से उसकी जान निकल गई थी। यही खौफ होता है ना कि कोई ना कोई आ गया है। ये कोई ना कोई आ गया तो वो ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हुआ और उसने वहाँ वो दरवाज़ा खड़काया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, इतनी देर में ये भागा किचन की तरफ को और इसे टेरेस से जाके चला। आपकी सीडीआर में 6 माह से आप और वो राइडर आपस में गुफ्तगू करते रहे हैं, काफ़ी देर बातें करते रहे हैं, तो 6 माह के दौरान आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया? ये बिल्कुल झूठ है कि 6 माह से मेरी उसके साथ कोई बातचीत हो रही थी, या मैं उसकी कोई कॉल रिसीव करती थी, या मैं उससे कोई भी बात करती थी। कोई भी हल्की फुल्की बात होती है ना, ऐसी कोई हमारी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। 6 माह से अगर आप उसके साथ राब्ते में नहीं थी तो फिर सीडीआर में आपका और उसका जो नंबर एक्सचेंज कैसे हो रहा है और वो बातें कैसे हो रही हैं 6 माह से? सर मैंने उसका, मुझे नहीं पता नंबर एक्सचेंज का, तो अब मैंने आपको बता दिया कि वो MSP कोरियर कंपनी का एक डिलीवरी बॉय था। बकाया मेरी उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई बातचीत नहीं होती रही। जैसे तोहमत लगाई जा रही है, बातें की जा रही है, उसकी फैमिली वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो कहते हैं हमारा बेटा गंदा ही है, इसको भी हम गंदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है कि वाकई में हमारा बेटा इस तरह का है। उन्होंने तो वाकई में एक्सेप्ट किया, तो वो उन्होंने कहा कि चलो हम इसकी बेटी को भी गंदा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है कि इस वक्त आपके तीनों बच्चे किस हाल में होंगे और आप मुस्कुरा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, वो मेरी फैमिली के साथ बैठे हैं। हम फैमिली वाले लोग हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं। और वो अब काफ़ी इंटरव्यू आप दे चुकी हैं, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, आप अभी काफ़ी मुस्कुराते हुए अग्रेसिव अंदाज में बातें कर रही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस वजह से जब इंसान खुदा की तरफ से मुतमीन होता है ना, तो वो दुनिया की तरफ से भी मुतमीन होता है। तो आप मुझे ये बताएं, जब आपके शोहर उसको जलाने लगे थे आपने उनको रोका? मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या वाक़या था, कब है। और ये विद इन 2 सेकंड्स में काम हुआ है, 2 सेकंड्स 1। आपके घर का और जहाँ पे उस बंदे को जलाया गया कितना डिस्टेंस है? मुझे नहीं पता, ये मांगा मंडी है और मेरा घर इकबाल टाउन में। अब आप खुद ही हिसाब लगा ले, मुझे नहीं पता। आप जौहर टाउन से निकली थी या इकबाल टाउन से निकली थी उस दिन? इकबाल टाउन से नहीं, जौहर टाउन से। मेरा घर तो जौहर टाउन में है। इकबाल टाउन में किसका घर है? इकबाल टाउन में मेरी सास का घर है, वो इसलिए मुंह पे चढ़ा हुआ है ना, वो बार बार उनका घर आ रहा है। तो आप जौहर टाउन से निकलें तो यहाँ पर आप बड़ा भी जल्दी पहुँचेंगी तो तकरीबन आपको 45 मिनट लगेंगे। आपको 45 मिनट में आपको अपनी बैक सीट पर देखने का मौका नहीं मिला कि आपने अपने शोहर से ये सवाल किया हो कि ये किस लाश को आपने लपेटा हुआ है? नहीं, मैंने बैग पे देखा ही नहीं ना। मेरे पास कोई बैग था कि मैं पीछे रखती, ना कोई सामान था, तो मैंने बैग पे देखा ही नहीं। ना किसी चीज़ की आवाज़ आई है, ना कुछ सांसों की आवाज़ आई है, ना कुछ उखड़ने की आवाज़ है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल प्लेन, सिर्फ फरहान और मैं थे गाड़ी में, बिल्कुल प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका छोटा बेबी भी आपके साथ था? जी। तो जब आपके शोहर ने उसको उतारा है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का है, तो आपने उस वक्त भी नहीं सवाल किया कि ये किसको उठा रहे हो और किसको जलाने लगे? 2 सेकंड में सब कुछ हुआ, 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में? तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे ये कौन है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है? तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि मानो मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा ये
कौन था, कौन कहता ये वही था जो तुम्हें तंग करता था। तो कहते मैंने सिर्फ इसको इतना डराना था कि दोबारा इधर मुंह ना करता, लेकिन जो एक डंडा था ना वो उसके सीने के ऊपर लग गया था, जिस वजह से ना उस लड़के की वहाँ पर ही हमारे घर ही डेथ हो गई थी। और उसके बाद वो कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूं क्या ना करूं। मुझे उस टाइम जो समझ लगा वो मैंने किया। कहते मानो मैंने जान के नहीं किया, मुझसे डरो ना। और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त आपने देखा कि आपके शौहर की आंखों में खून उतरा हुआ है? एक्जैक्टली। और मैं फरहान से भी बहुत ज़्यादा उस टाइम डर रही थी। तो उन्होंने कहा मुझसे डरो ना, ऐसे हो गया, मुझसे हो गया। बस उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे हो गया। मैंने सिर्फ उसको डराना था, लेकिन वो डंडा उसके सीने पे लग गया। इससे पहले राइडर आपसे पैसे और ज्वेलरी भी ले जा चुका है? यस सर, जब वो हमारे घर एंटर हुआ था उस टाइम। तो क्या वो राइडर आपके घर में सिर्फ एक मर्तबा एंटर हुआ है या उससे पहले भी कभी आता जाता था कुछ सामान देने या आपसे मिलने के बहाने या ज़बरदस्ती आने की कोशिश, इसके अलावा भी कभी की? सर वो सामान देने आता था या नहीं आता था इस बात का मुझे इल्म नहीं है। मैं उसको नहीं जानती थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो सामान देने आता था कि नहीं देखता आता था, लेकिन वो मेरे घर में एंटर कभी भी नहीं हुआ। आपके घर में सामान मंगवाने वाला और तो कोई है नहीं? आपने बताया कि मेरी जो नंद है या मेरी जो बहन भाई हैं उनके, आपके शौहर के, वो तो कोई मंगवाते नहीं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? मैंने कभी भी नहीं कहा, सारे मंगवाते हैं। उसके पास हमारे घर के पूरे जितने भी घर के लोग थे उन सबका नंबर था, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हें अपने साथ बदनाम कर दूंगा। तुम मानती हो कि नहीं मानती? तो आपने अपने हस्बैंड को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया? कि आपको अपने शौहर पर इतना इत्मीनान नहीं था कि आप उससे खुलकर बात करती तो वो आपका मामला इस हद तक ना पहुंचता? हाँ जी, ये बात है। मैं उनसे बात नहीं शेयर कर पाई। उनसे तो क्या मुझे चाहिए था, अब मैं आके ये बात सोचती हूँ कि चलो मैं उनके साथ नहीं कर पाई तो कम से कम अपनी सास, मेरी सास का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो कम से कम अपनी सास के साथ शेयर कर पाती, लेकिन मैं अपनी सास के साथ भी बात शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, माँ के साथ नहीं कर सकती थी, हस्बैंड के साथ नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम मुझे उनके साथ किसी एक बंदे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आपने अपनी किसी बहन के साथ, अपनी वालदा के साथ? बहन है ही नहीं है, वालदा? मम्मा है। मम्मा के साथ बात शेयर कर लेनी थी। माँ के साथ रहने दो, मम्मा जितने गुस्से में होती है ना हर टाइम। मम्मा ज्यादा गुस्से वाली हैं? बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अभी तक 3 बच्चे हो गए, अभी भी मार पड़ती है मुझे। अगर वक्त वापस चला जाए तो आप उसमें क्या बेहतरी सोचती हैं, क्या कर सकेंगी आप बेहतर? उस टाइम तो मैं फरहान को खींचूंगी। फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था, फरहान को बताएंगी? या फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था जब आपको दोबारा उसने बताया? वो तो डेड बॉडी लेके जा रहा था। हमने कहा अगर ये वक्त वापस आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आई थिंक अपनी सिम तोड़ दूंगी या फ़ोन तोड़ दूंगी। उस टाइम कुछ ना कुछ तो करूंगी। अपनी सास को बताऊंगी, अगर ये वक्त वापस आ जाए तो अपनी सास को बताऊंगी, सिम तोड़ दूंगी, फ़ोन तोड़ दूंगी। और अपनी सास को कहूँगी कि फरहान को समझाए ये सब कुछ क्या कर रहा है। लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि गया गुजरा वक्त कभी भी वापस नहीं आ सकता। आपने आमना की बातें सुनी और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वो अपनी फैमिली की बच्चियों पर ज़रूर नज़र रखा करें ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो फ्यूचर में ना पेश आ सकें।